शब्द आए तो समझिए हम लोग को हाँ, तो इसमें समझिए हम लोग को पिछला वर्ष जब भी किसी प्रश्न में दिया हुआ रहे तो इसमें हम लोग को यानी कि परिवर्तन निकालना पड़ेगा। जैसे कि 66वें बीपीएससी का प्रश्न हम लोग सॉल्व किए हैं पिछला वीडियो में, अगर आप देखें तो इसको आसानी से समझ जाइएगा कि हम लोग को इसमें परिवर्तन और परिवर्तन प्रतिशत निकालना है। आइए दोस्तों, सबसे पहले इस ग्राफ को हम लोग एक टेबल के रूप में बना लेते हैं कि ताकि हम लोग को और आसानी हो। जैसे कि 13 नंबर प्रश्न है, इसमें जो सब दिया हुआ है इसको हम लोग जैसे देखिए यहाँ पर वर्ष दिया हुआ 2002, 2003, 2002 से 3, 3 से 4, 4 से 5, यहाँ पे हम लोग वर्ष लिख लिए। उसके बाद दोस्तों देखिए ये जो हज़ार में दिया हुआ ये सब उत्पादन है। तो आइए इसको सबसे पहले हम लोग कंपनी का नाम लिखते हैं यहाँ पर। जैसे कि वर्ष हो गया, यहाँ पर ऊपर में लिख दीजिए कंपनी का नाम, और यहाँ पे जैसे कि होंडा हो गया, होंडा गया, जनरल मोटर्स हो गया, जनरल मोटर्स, आप लोग पूरा नाम लिख दीजिएगा, हम सिंबल में डाल दिए केवल समझाने के लिए। हिंदुस्तान है, मोटर्स, उसके बाद हुंडई है। तो इस प्रकार से हम लोग कितना है वर्ष देखिए 3 ही है, 2002 से 3, 3 से 4, 4 से 5, यानी तो 3 ही डब्बा बनाएंगे। और एक डब्बा कुल के लिए हर डब्बा में बना लेंगे हम लोग कुल के लिए, क्योंकि एक डब्बा यहाँ कुल के लिए, क्योंकि कुल का ज़रूरत अक्सर हम लोग को पढ़ ही जाता है हर क्वेश्चन में। वर्ष देखिए कितना है, 2002 से 3 हो गया, उसके बाद 2003 से 4 हो गया, 2004 से 5 हो गया। अब देखिए फिर क्या दिया हुआ इसमें, होंडा है। होंडा में देखिए दोस्तों कितना दिया हुआ है कि देखिए वाइट डब्बा जो है ये किस लिए दर्शाता है, यानी कि और सब कुछ में हज़ार में दिया हुआ, यानी कि कंपनी का नाम, और यहाँ पे लिख दीजिए डब्बा उत्पाद हज़ार में, क्योंकि देखिए प्रश्न में यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ हज़ार में, तो ये ज़रूरी है लिखना। देखिए होंडा जो है, होंडा का उत्पाद कितना है, होंडा का उत्पाद देखिए 2002-3 में कितना है, 6 है। और फिर हाँ ये इस वाइट डब्बा 2-3 में दिखा रहा था, उसके बाद 2003-4 में ब्लैक डब्बा दिखा रहा, तो 2003-4 में 14, और इसका लाइन वाला 21, यानी कि एक लाइन में आ रहा है इसका 6, 14, 21। उसके बाद देखिए जनरल मोटर्स का कितना है, 12 है 2002-3 में, फिर 18 है, फिर 18 है। उसके बाद मारुति का कितना है, 5 है और 9 है, उसके बाद फिर 15 है। होंडा मोटर्स का कितना है, 16 है और फिर 9 है, उसके बाद 12.5 है। हुंडई का कितना है, 8 है, 14 है, उसके बाद फिर 7 है। दोस्तों ये हम लोग का डब्बा बन गया। उसके बाद टोटल को भी हम लोग अगर जोड़ के रख ले तो ये हम लोग का आगे का प्रश्न में काम आएगा। जैसे कि देखिए कितना है, 6 है, इधर से ही पूछ सकता है 2002-3 में कितना है। अच्छा इसको फिलहाल रहने देते हम लोग, आगे के प्रश्न में आएगा तब जोड़ेंगे, ठीक है। आइए इसको प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे पहला प्रश्न में देखिए क्या दिया हुआ है, अच्छा पहला प्रश्न तो हम लोग पढ़ लिए लेकिन इसको बनाए नहीं। इसको हम लोग नॉर्मली जो डेटा दिया हुआ है इसको हम लोग ग्राफ से, क्योंकि प्रश्न में स्टार्टिंग में हम लोग ग्राफ में पहले इस तरह से बना लेंगे उसके बाद फिर इस तरह से हम लोग कॉलमर देकर सॉल्व करना है कि किन कंपनियों के उत्पाद में पिछले वर्ष की तुलना में। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि किन कंपनी के उत्पाद में, किन कंपनी मतलब क्या हो गया कि सारा कंपनी का हम लोग का निकालना पड़ेगा उत्पाद पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम और न्यूनतम प्रतिशत कितना है। देखिए सारा कंपनी का हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया वर्ष, हर कंपनी के लिए निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे होंडा के लिए, यहाँ पे देखिए वर्ष हो गया, उसके बाद कितना हो गया, ये हो गया उत्पादन, उसके बाद हो गया परिवर्तन। जब भी पिछला वर्ष दिया हुआ रहे तो हम लोग को 2 चीज़ निकालना पड़ता है, परिवर्तन और परिवर्तन प्रतिशत। हम यहाँ छोटा छोटा इसलिए लिख रहे हैं ताकि इस बगल खाली जगह है ना, इसमें और एक डब्बा बना देंगे। आप लोग एग्ज़ाम में उस हिसाब से बनाइएगा जैसा बेटर है। 2 उसके बाद 3 साल है तो 3 डब्बा बन गया परिवर्तन प्रतिशत। ये होंडा के लिए हो गया। उसके बाद बगल में यहाँ लिख देते हैं हम लोग जनरल मोटर्स के लिए, जनरल मोटर्स के लिए हो गया। उसके बाद देखिए सेम वही हो जाएगा, यहाँ पे वर्ष हो जाएगा, उत्पादन हो जाएगा। छोटा छोटा लिखने पर शायद आपको दिख ही रहा होगा, हाँ दिख रहा है स्क्रीन पर। उत्पादन, परिवर्तन,
और परिवर्तन प्रतिशत। तो ये हम लोग का हो गया। इसको फिर हम लोग इस तरह से डब्बा बना लेंगे। वर्ष, उत्पादन, परिवर्तन, परिवर्तन प्रतिशत। हम लोग को सभी कंपनी के लिए निकालना है। 3 2 5 कंपनी है तो 5 को पहले डब्बा हम लोग बना लेते हैं। फिर हम लोग होंडा के लिए हो गया, जनरल मोटर्स के लिए हो गया, उसके बाद यहाँ पे मारुति के लिए। इसको हम लोग चाहें तो अगर एक डब्बा में बड़ा वाला सारणी भी बना सकते हैं, जैसे कि अच्छा चलिए उसके बारे में बाद में जिक्र करते हैं हम लोग। लेकिन ऐसे ऐसे हर मतलब कंपनी के अलग अलग से भी निकालेंगे तो ये भी आसान ही है। वर्ष, उत्पादन, परिवर्तन, परिवर्तन प्रतिशत। सेम यहाँ पर भी होंडा मारुति है, उसके बाद हिंदुस्तान मोटर्स के लिए, हिंदुस्तान मोटर्स के लिए आप लोग को हिंदी में लिखना है अगर आप लोग का हिंदी मीडियम है तो। उसके बाद यहाँ पर वर्ष, उत्पादन, परिवर्तन, परिवर्तन प्रतिशत, परिवर्तन प्रतिशत। 3 डब्बा बनाना है। इसका भी 3 डब्बा बनाना है। 2 3 और एक तो बन गया, बच गया हुंडई के लिए। तो यहाँ लिख देते हैं हुंडई के लिए। सेम वही चीज़ की वर्ष, उत्पादन, परिवर्तन, परिवर्तन प्रतिशत। आप लोग भी प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो प्रश्न आपसे नहीं बना तो जहाँ तक बनेगा प्रश्न उतना का फ़ोटो खींच करके टेलीग्राम पे आप हमको भेज सकते हैं। टेलीग्राम में कितना है, वर्ष 2002-3 है। यहाँ पे सर का सबका वर्ष लिखते हैं। टेलीग्राम में जो है कि अगर नहीं सेंड करने का मेन जो चैनल है उस पर ना क्या आता है 4-5 सेंड करने का ऑप्शन नहीं है। उसके बाद आपको सेंड करने के लिए कोई भी फ़ोटो या PDF रहेगा, उसमें आप लोग का कमेंट का ऑप्शन है, वो कमेंट उस पर क्लिक कीजिएगा आप तो आपको एक ज्वाइन का बटन आएगा। और ज्वाइन का बटन क्लिक करने पर आपको तब आप फ़ोटो अपना कोई फ़ोटो वगैरह भेज सकते हैं। यानी कि राजकुमार डिस्कशन ग्रुप में आप चले जाइएगा किसी भी कमेंट करने पर, तब वहाँ पर आप सारा फ़ोटो वगैरह भेज सकते हैं। देखिए उत्पादन है, आइए हम लोग को इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। देखिए होंडा के लिए उत्पादन कितना है, देखिए यहाँ पे 6 14 21 दिया हुआ, 6 14 21। इसको डब्बा को देख के भर लेते हैं फटाफट। जनरल मोटर्स के लिए कितना है 12 18 18। मारुति के लिए कितना है यहाँ पे वर्ष 2 3 3 4 4 5। आप लोग भर लीजिएगा। वर्ष 2002 से 3 3 से 4 4 से 5। यहाँ पे भी सेम 2 से 3 3 से 4 4 से 5। आप लोग को भर लीजिएगा अपने से। उसके बाद देखिए मारुति के लिए यहाँ से देख के भर लेंगे 5 9 15। उसके बाद हिंदुस्तान मोटर्स का भी देख के भर लेंगे 16 9 12.5। हुंडई का 8 14 7 8 14 7। दोस्तों यहाँ पर देखिए परिवर्तन निकालने के लिए हमेशा हमें पिछले वर्ष की ज़रूरत पड़ती है। इसमें चूंकि 2002-3 के पहले का पिछला वर्ष दिया हुआ है नहीं, तो ये इसका परिवर्तन नहीं निकलेगा इसमें। तो सेम किसी का भी नहीं निकलेगा। सारा डब्बा को हम लोग भर ऐसे ऐसे कर देंगे। परिवर्तन निकलने के लिए हमेशा पिछला वर्ष का जरूरी है। जैसे इसका देखिए, इसका परिवर्तन तब निकलेगा क्योंकि पिछला वर्ष में दिया हुआ है मान। और देखिए यहाँ पे परिवर्तन कितना हुआ, पहले 6 था, 6 से 14 हुआ है, यानी कि 14 में से 6 गया कितना हुआ, 14 में से 6 गया कितना हुआ 8 हुआ ना। इतना सा कैलकुलेटर का जरूरत पड़ता है। 14 में 6 गया, मतलब कि 14 में से इस घटा देंगे इतना, यानी कि 8 का परिवर्तन हुआ। पहले 6 था, अब फिर 8 का परिवर्तन होकर के 14 हो गया। 14 से 21 कितना हो गया, 14 से 14 1 15 7 हो जाएगा। 14 हाँ 7 सही ना, 21 ठीक है। अब देखिए दोस्तों परिवर्तन निकल गया। परिवर्तन प्रतिशत का एक फार्मूला होता है परिवर्तन प्रतिशत का, कि परिवर्तन बटा मूल मान कितना है 6 है यहाँ पर, यानी कि जहाँ से परिवर्तन हुआ परिवर्तन बटा मूल मान गुना 100 जितना होगा लिख देंगे। इससे हम इसका भी परिवर्तन बटा मूल मान कितना है 14 है, इष्टों का मूल मान
गुना 100, जितना निकलेगा निकाल लेंगे। उसी प्रकार से ये फटाफट हम लोग सॉल्व करते जाते हैं। 800/6, 8 गुना 100, 800/6, यानी ये हो गया हम लोग का 133.33। और यहाँ प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है दोस्तों, जैसे कि 6 से बढ़ा है तो प्लस में हो गया, यानी कि 8 प्लस में है, 14 से 21 बढ़ा है, यानी कि ये भी प्लस में है, तो इसका मान भी प्लस में रहेगा। 7/14, 7 दूना 14, 2 गुना 50, यानी कि 50 हो गया यहाँ पर। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर देखिए 12 है, 18 है, 12 6 18, 18 से 18 में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि 0 परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन प्रतिशत कितना होगा? 6/12 गुना 100, यानी कि 6 दूना 12, 2 से 50, 50 हो गया। 0 है तो 0 हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए सेम इसका भी करेंगे। 5 से 9 कितना हुआ? 4 बढ़ा है। 5 से 9 4 बढ़ा। 9 से 15 कितना बढ़ा? 6, 9 6 15 होता है, हाँ। 4/5 परिवर्तन बटा मूल मान 5 है, गुना 100, यानी कि 405, 20 गुना 20 पंचे 100, 20 चौक 80। उसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6/9 गुना 100, यानी कि 600/9, 600/9 कितना हुआ? 66.6। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ 16 है, 16 से 9 में देखिए यहाँ माइनस में पहली बार निकला, माइनस में मान। 16 में है, 9 है, कितना हो जाएगा? 16 में 9 गया, कितना हुआ? 16 माइनस 9 हो 7, -7 हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए 9 से बढ़ा है, 9 से बढ़ा है, कितना बढ़ा है? 3 बढ़ा है, ये प्लस में हो जाएगा। 9 3.5 बढ़ा है। अब देखिए दोस्तों परिवर्तन बटा मूल मान कितना है? 16 गुना 100। ये मान देखिए माइनस में निकलेगा, कितना निकलेगा? 700/16, 43.7, ये हम लोग का मान निकला। उसके बाद दोस्तों देखिए ये कितना है? 3.5/9 गुना 100। दोस्तों 3.5 से में 100 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 350 हो जाएगा। 3500 नहीं कर दीजिएगा आप, हम कर चुके हैं गलती। 38.8, तो इसका भी परिवर्तन निकल गया। अब देखिए इसका निकालते हैं। इसका कितना? 8 से 14 कितना हुआ? 8 4 12, 8 6 हो जाएगा। 14 से 7 में 7 माइनस हो जाएगा। ये 8 से 14 बढ़ा है, 14 से 7 घटा है। परिवर्तन प्रतिशत कैसे निकालेंगे? परिवर्तन बटा मूल मान कितना है? 8 है, गुना 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 600/8, 600/8 कितना निकला? 75। उसके बाद दोस्तों देखिए ये माइनस में है, कितना है? एक सेकंड, माइनस में मान निकला है हम लोग का, कितना निकला है यहाँ पे? 43 निकला है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये माइनस है, -7/14 गुना 100, इसका मान माइनस में निकलेगा, कितना निकलेगा? 7 दूना 14, 2 से 50, यानी कि -50। दोस्तों ये हम लोग का पूरा मान निकल गया। अब देखिए प्रश्न में क्या क्या पूछ रहा था हम लोग को। प्रश्न में हम लोग को पूछ रहा है कि किधर गया? हाँ, अधिकतम वृद्धि अधिकतम हानि। देखिए यहाँ पर अधिकतम वृद्धि और अधिकतम हानि प्रतिशत है, और फिर न्यूनतम वृद्धि, न्यूनतम वृद्धि के बाद क्या है? हानि है, हानि प्रतिशत। अब देखिए दोस्तों अधिकतम प्रतिशत किस में है वृद्धि? देखिए पॉजिटिव में मानिए, यहाँ देखिए मान लीजिए 75 है, इसमें 75 38 है, यानी कि कम ही हुआ। 75 है, यहाँ पे 80 है, चलिए मान लिए कि 75 से बड़ा हो गया 80, 66 है, 80 हो गया। यहाँ पर देखिए 50 हो गया, यहाँ पर 133 हो गया, यानी कि सबसे बड़ा मान कौन सा हो गया? अधिकतम वृद्धि प्रतिशत 133.33। तो ये हो गया। और यहाँ पर हम लोग को वर्ष भी लिख देना है, कौन सा वर्ष हुआ है? 2002-3 में, 2003-4 में, और कौन सा कंपनी के लिए हुआ है? होंडा में, उसके बाद क्या है? अधिकतम हानि प्रतिशत, यानी कि माइनस में सबसे बड़ा मान -50 है, और देखिए -43 है, और कुछ नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -50%। कौन सा वर्ष है? 2004-5 में, 2004-5 में
कौन सा कंपनी है? हुंडई। न्यूनतम वृद्धि का मतलब हुआ कि पॉजिटिव मान, सबसे छोटा पॉजिटिव मान। देखिए 75 हो गया, 75 से छोटा कोई है, 38 हो गया, 38 से छोटा कोई है, 80 हो गया, 38 से छोटा कोई है नहीं है। तो न्यूनतम वृद्धि क्या हो जाएगा? 38.8 हो जाएगा प्रतिशत। और कितना है? ये भी प्रतिशत में ही है। 38.8 किस में है? 2004-05 में है। तो 2004-05 में है। कौन सा कंपनी है? हिंदुस्तान मोटर्स है, हिंदुस्तान मोटर्स। न्यूनतम हानि पूछ रहा है, यानी कि माइनस में, हाँ माइनस में छोटा मान देखिए -43 यहाँ दिया हुआ और कहीं पे नहीं है, तो इसका लिख देंगे -43.7% किस में है? इसको अपने से लिख लीजिएगा खोज कर, जिसमें भी है। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। किसका हो गया? क नंबर। देखिए 13 का क नंबर बन गया। आइए हम लोग 13 का ख नंबर सॉल्व करते हैं। 13 का ख नंबर में क्या है? देखिए दोस्तों, मारुति और होंडा के 2003-04 और 2004-05 वर्ष के उत्पादनों के अंतर का अनुपात क्या होगा? देखिए क्या है, मारुति और होंडा का 2003-04 और 4-5 का अनुपात, यानी कि मारुति का 2003-04 में जितना था उत्पादन, फिर 2004-05 में जितना उत्पादन था, दोनों को घटा देंगे, फिर होंडा का भी निकाल के वैसे ही। आइए पेज में सॉल्व करते हैं इसको। ये ख नंबर क्या बोल रहा है कि मारुति और होंडा का 2003-04 में, देखिए सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। देखिए क्या बोल रहा है कि मारुति और होंडा का 2003-04 और 4-5 के वर्ष के उत्पादन का अंतर का अनुपात क्या है, यानी कि मारुति का 2003-04 में जितना उत्पादन था, देखिए मारुति का 2003-04 में जो उत्पादन था, फिर मारुति का ही 4-5 है ना, 2000, देखिए 4-5 है, 4-5 यहाँ पे 2004-05 है, 4-5 में जितना अनुपात था उतना निकाल लेंगे, फिर अंतर निकालेंगे। फिर उसी प्रकार से होंडा का 2003-04 में उत्पादन, होंडा का ही आपको लिख लेना है, यहाँ पर हम नहीं लिख रहे हैं, में उत्पादन इतना, उसके बाद अंतर निकाल देंगे, फिर अनुपात पूछ रहा है प्रश्न में ही। देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है? अंतर का अनुपात क्या होगा? अभिष्ट अनुपात इक्वल टू कितना हो जाएगा? उतना बटा इतना कर देंगे, आंसर हम लोग का निकल जाएगा आंसर। आइए हम लोग डब्बा को भरते हैं। देखिए मारुति का 2003-04 में कितना था? देखिए मारुति खोजिए, किधर है मारुति? यहाँ है मारुति। 2003-04 ब्लैक वाला कितना है? 9 है। तो कितना हो जाएगा? 3-4 में 9, हर सारा मान 1000 में दिया हुआ, तो इसको भी 1000 में लिख लेते हैं, 9000। उसके बाद देखिए फिर क्या है? 2004-05 में मारुति का ही 2004-05 में 4-5, यानी कि ये लाइन वाला कितना है? 15000 है। अंतर दोस्तों हमेशा, अंतर जब भी पूछ रहा है तो हमेशा अंतर हमेशा दोस्तों पॉजिटिव रहता है, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि 9000 में 15000 नहीं घटा दीजिएगा। अंतर में हमेशा बड़ा मान माइनस छोटा मान होता है। 15000 माइनस 9000 कितना हो जाएगा? 9×6=15 होता है ना, 6000 हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों इसका होंडा का 2003-04 में, देखिए होंडा किधर गया? होंडा का 2003-04 में से 14 हो गया, यहाँ पर 14000, ये हो गया 21000। अंतर कितना हो जाएगा? 14 में 21 गया, 7000 हो गया। अब देखिए दोस्तों अभिष्ट अनुपात कितना हो जाएगा? सबसे पहले कौन शब्द का प्रयोग किया गया है उसी को पहले रखेंगे। मारुति है पहले, तो मारुति का अंतर कितना हो गया? 6000, तो यहाँ पर लिख देंगे 6000/7000, 6:7 हम लोग का आंसर हो गया। आइए दोस्तों हम लोग गौर नंबर सॉल्व करते हैं। गौर नंबर में क्या है? सतत वर्षों में कारों के कुल उत्पादन के अनुपात क्या है? दोस्तों इसमें देखिए हम लोग को वो डब्बा का काम होगा जो पहले बनाए थे। सतत वर्षों में कारों के कुल उत्पादन के अनुपात क्या है? उत्पादन का अनुपात क्या है? सतत वर्ष में कारों का कुल उत्पादन, सतत वर्ष का मतलब होता है लगातार वर्ष में, यानी कि जैसे कि 2-3 हुआ, 3-4 हुआ, 4-5 हुआ, उस प्रकार से। देखिए पीछे हम लोग डब्बा बनाए थे, उसी को हम लोग वही डब्बा को वहाँ पे भर लेंगे हम लोग। यही डब्बा को हम लोग वहाँ पे बना लेंगे। कुल लिख देते हैं यहाँ पे। कुल देखिए कितना है? 2003-04 में कितना है, इस सबको जोड़ देंगे। 2004-05 में कितना है, इस सबको जोड़ लेंगे। 2004-05 में कितना, सबको जोड़ लेंगे। 6 है, प्लस है 12 है, प्लस है 5 है, प्लस है 16 है, प्लस है 8 है। कुल कितना हो गया? 47
47 हज़ार में है। उसके बाद देखिए 14 है, 14 है जोड़ 18 है जोड़ 9 है जोड़ 9 है जोड़ 14, कितना हो गया 64 हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों कितना है 21 है 18 है, 21 है 18 है, 21 18 है 15 है, 12.5 है और फिर 7 है 73.5 हो गया। दोस्तों ये वाला डब्बा उठा करके वहाँ बना देना है, हम नहीं बना रहे हैं। क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि हम बस ऐसे ही नहीं बना रहे हैं। घ नंबर कितना था? गौ नंबर था ना, गौ नंबर था। अच्छा हाँ, गौ नंबर में तो यहाँ पर वही डब्बा बना देना है, ऐसे ऐसे डब्बा लिख देना है कि अतः सारणी से डब्बा में कितना था, हम सिर्फ डब्बा का मान लिख देते हैं। इसमें कितना था 47 64 73.5, 47 हज़ार में था सब, 65 था 64 था 64 था 1 2 3 0 और दोस्तों 73.5 है। 73 को हटा देंगे, देखिए 73.5 में गुना करेंगे 1000 से। देखिए गुना करके दिखाते हैं आप लोग को। 73.5 में गुना करेंगे 1 2 3 से, 3 जितना से कितना हो जाएगा 73,500 होगा, 73,500। तो ये हम लोग का इतना हो गया। अब पूछ रहा सबका अनुपात अतः सारणी से, अतः सारणी से इसको हटे, अतः सारणी से क्या लिखेंगे, अभिष्ट अनुपात लीजिए डायरेक्ट। अभिष्ट अनुपात इक्वल टू कितना हो जाएगा 47,000 अनुपात 64,000 अनुपात 73,500। देखिए दोस्तों 2 0 तो कट जाएगा सब में। और देखिए 5 है, 0 है, 0 है, इसका मतलब 5 से कटेगा। 5 से कटेगा, कैसे कटाएंगे? 5 से कटा के देखते हैं। देखिए 5 9 45, 5 9 45, 20वां 5 चौक 20 खत्म। 5 1 5 हुआ 14, 5 दूनी 10 बचा 40, 5 8 40 महाराज। 5 1 5 बचा 23, 5 चौक 20 कितना बचा 35, 7 बचा 35, 94 अनुपात 128 अनुपात 147। दोस्तों ये हम लोग का आंसर हो गया। वन नंबर बन गया। ये घ नंबर बनाते हैं। घ नंबर में बोल रहा है कि वर्ष 2005-06 में मारुति एवं हिंदुस्तान मोटर्स के कारों का उत्पादन दोगुना हो गया, जबकि बाकी कंपनियों का उत्पादन अपरिवर्तित रहा। देखिए दोस्तों क्या है, 2005-06 में मारुति एवं हिंदुस्तान मोटर्स की कारों का उत्पादन दोगुना हो गया। सबसे पहले देखिए एक छोटा सा डब्बा बनाते हैं कि सबसे पहले 2005-06 में, वर्ष 2005-06 में साहब देखिए सारा कंपनी का लिखना पड़ेगा नाम, यही तो दिक्कत है। क्या है, होंडा, एच से होंडा हो गया, उसके बाद जनरल मोटर्स हो गया, उसके बाद क्या हो गया मारुति हो गया, उसके बाद हिंदुस्तान मोटर्स हो गया, उसके बाद हुंडई हो गया। आप लोग लिखते रहिएगा, सबका मान लिखते हैं। हिंदुस्तान मोटर्स का कितना था 2005-06 में, 2005-06, एक सेकंड, इसमें क्या बोल रहा है कि 2005-06 में मारुति एवं हिंदुस्तान मोटर्स का कारों का उत्पादन दोगुना हो गया है। देखिए दोस्तों 2005-06 में हम लोग ना यहाँ का डब्बा बनाएंगे। 2005-06 में दोगुना हो गया है। किसका किसका दोगुना हुआ है? मारुति और हिंदुस्तान मोटर्स। मारुति का दोगुना हो गया, गुना 2 हो गया, और किसका हो गया हिंदुस्तान मोटर्स का गुना 2 हो गया है। और बाकी का अपरिवर्तित रहा, मतलब कि क्या है, जबकि बाकी कंपनियों का उत्पादन अपरिवर्तित रहा, मतलब कि 1 गुना ही रहा है बाकी कंपनी का उत्पादन। और देखिए जब भी 5-6 में दोगुना हो गया, कुल उत्पादन में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ? देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग को प्रश्न में कहाँ तक दिया हुआ, 2004-05 तक ही दिया हुआ, तो यहाँ पर 2004-05 ही होगा। 2004-05 में देखिए कितना कितना उत्पादन है। देखिए होंडा का कितना उत्पादन है, 21 है, 21,000 में लिख देते हैं। उसके बाद इसका है 18,000, 1 2 3 18,000। और एम का मारुति का कितना है 15,000। हिंदुस्तान मोटर्स का कितना है 12,500। 12.5 का मतलब कितना हुआ, कितना निकला था ऊपर में, अरे यार 12.5 गुना करेंगे 1 2 3 0 से, कितना हो जाएगा 12,500।
12,500 हो गया। उसके बाद हिंदुस्तान हुंडई बचा ना, हुंडई का कितना 7,000। दोस्तों प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लीजिए, अगर डाउट है तो फिर डाउट क्लियर कर लीजिए कि मारुति एवं 2005-6 में, यानी कि 2005-6 में क्या बोल रहा है कि मारुति एवं हिंदुस्तान मोटर्स का कारों का उत्पादन दोगुना हो गया है, यानी कि ये दो कंपनी का कार का उत्पादन दोगुना हुआ है, जबकि बाकी कंपनी का उत्पादन अपरिवर्तित रहा। अपरिवर्तित मतलब पिछले साल में जितना था उतना ही रहा है। तो कुल उत्पादन में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ? तो देखिए दोस्तों, इसमें जितना था टोटल और इसमें जितना था टोटल, प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला होता है ना, प्रतिशत वृद्धि का क्या फॉर्मूला होता है? बड़ा मान माइनस छोटा मान बटा छोटा मान गुना 100। तो आइए सबसे पहले इसको निकालते हैं। देखिए 2100 में अपरिवर्तित रहा तो 21,000 रह जाएगा, यहाँ 18,000 रह जाएगा, 15,000 दोगुना हो गया तो यहाँ पे 30,000 हो जाएगा, 12,500 तो कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, 25,000 हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। आइए सबको जोड़ते हैं हम लोग। इसको जोड़े थे कितना हुआ? तो पहले तो जोड़े ही हैं हम लोग, फिर से जोड़ लेते हैं। 21 1 2 3 21,000 प्लस 18,000 18 1 2 3 18,000 प्लस 15,000 15 1 2 3 15,000 प्लस 12,500 12,500 उसके बाद 7,000 7 1 2 3 0 इक्वल टू कितना हो गया? ये हो गया 73,500। इतना निकल गया, यहाँ पे कुल लिख देना है। उसके बाद देखिए इसका कितना हो गया? 21,000 है प्लस 18 1 2 3 0 है प्लस 30 1 2 3 0 है प्लस 25 1 2 3 0 है प्लस 25 में 3 0 हो जाएगा क्या? 12 दूना 24, हाँ 5 दूना 10 हो गया ना। उसके बाद प्लस 7 में 3 0 है 1 2 3, कितना हो गया? वाह, 10,000 इतना निकल गया। अब देखिए दोस्तों प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है हम लोग को। देख लीजिए प्रश्न में प्रतिशत की वृद्धि हुई, प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू, यहाँ लिख दीजिए आप लोग, अतः अभिष्ट प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू क्या हो जाएगा? बड़ा मान कितना है? 10,000 माइनस छोटा मान कितना है? 73,500 बटा छोटा मान हो गया कितना है? 73,500 गुना 100। ये फार्मूला होता है बड़ा मान माइनस छोटा मान बटा छोटा मान इंटू 100। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं अब हम लोग। 10,000 में माइनस करेंगे 73,500 से, कितना हो गया? 27,500 बटा 73,500 गुना, दोस्तों ऐसे 500 से 500 नहीं कटा देना है, ये सब छोटा छोटा गलती हम करते थे। 0000 कटा सकते हैं। कितना हो गया? 27,500 27,500 में गुना करेंगे तो 00 गुना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे कितना से? 73,500 से, 73,500 है ना, 37.41। तो इतना हो गया प्रतिशत वृद्धि। अतः अभिष्ट प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू 37 कितना हो गया? इतना हो गया। तो ये हमारा हम लोग का आंसर हो गया। दोस्तों हम लोग का कितना, ये भी सॉल्व हो गया। 12 नंबर और 13 नंबर का प्रश्न पूरा सॉल्व हो गया है। आइए हम लोग 14 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों 14 नंबर प्रश्न, ये रहा 14 नंबर प्रश्न का। 14 नंबर प्रश्न में देखिए दोस्तों एक छोटा सा फॉर्मूला यूज हुआ, चौ तक दिया है, क ख ग घ चौ तक दिया हुआ। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों हम लोग 14 नंबर प्रश्न सॉल्व करते हैं। 14 नंबर प्रश्न में देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ कि एक शब्द दिया हुआ है, इसमें देखिए गांठ का एक फार्मूला होता है। अगर इसको अगर नहीं पढ़ेंगे तो ये दिक्कत हो जाएगा कि गांठ का मतलब कि देखिए हम यहाँ पे लिख के रखें कि एक गांठ में 170 kg होता है। तो इससे देखिए क्या है, नीचे दिए हुए ग्राफ का अवलोकन कीजिए और दिए हुए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या है? उत्पादन किया है लाख गांठ में, यानी कि जितना भी दिया हुआ है, किधर गया उत्पादन, किस में दिया हुआ? इसी में दिया हुआ उत्पादन। जैसे कि 16 है, यहाँ पर 16 में गुना करेंगे 170 से, फिर लाख है, इसका मतलब फिर 5 0 बैठाएंगे, तो इतना उत्पादन हुआ हम लोग का। तो गांठ का मतलब हुआ 170, जितना भी दिया हुआ उसमें 170 से गुना करना हम लोग को।
उसके बाद देखिए फिर क्या दिया हुआ, पैदावार दिया हुआ। यहाँ पे हम लोग को पैदावार किस में चीज़ में दिया हुआ है कि किलोग्राम पर हेक्टेयर में दिया हुआ। तो ये हम लोग का पैदावार हो गया किलोग्राम पर हेक्टेयर में, तो इसका यूज होगा उत्पादकता निकालने में। उसके बाद देखिए दोस्तों, 51 नंबर प्रश्न में क्या है, 2005-06 की तुलना में 2006-07 में कपास के उत्पादन और उत्पादकता, देखिए उत्पादन हो गया यहाँ पे, और उत्पादकता में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। प्रश्न को फिर से एक बार देखते हैं। 2005-06 की तुलना में, देखिए 2005-06 कहाँ पे है, देखिए 2005-06 यहाँ पर है 373, 2005-06 यहाँ पे है। 5-6 की तुलना में 2006-07 में कपास का उत्पादन और उत्पादकता में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए सबसे पहले उत्पादन और उत्पादकता दोनों पूछ रहा है। देखिए इसके लिए हम लोग को सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि एक सारणी बनाते हैं। सबसे पहले गांठ को सॉल्व करते हैं। उसके बाद देखिए इसे कि गांठ से हम लोग डायरेक्ट लाख केजी में निकालेंगे, क्योंकि तब फिर जाकर के हम लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन से पहले मतलब कि सब में हम लोग को जो यूज होगा इसमें, देखिए सारा प्रश्न को कितने हेक्टेयर में कपास बोएगी, मतलब कि कितना हेक्टेयर इसमें हमको टोटल ज़मीन निकालना है कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कपास का कुल उत्पादन में अधिकतम प्रतिशत की कमी वृद्धि निकालना है। इसके लिए हम लोग को अलग से टेबल बनाना पड़ेगा। क्या किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कपास की उत्पादकता अधिक प्रतिशत वृद्धि हुई। देखिए दोस्तों सबको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है ग्राफ को जो है 2 ग्राफ दिया हुआ, इसका सारा डेटा को हम लोग एक टेबल के रूप में सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे कि 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर में देखिए प्रश्न में क्या है कि क्या क्या दिया हुआ है कि देखिए वर्ष दिया हुआ सबसे पहले, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले वर्ष लिख लेते हैं, ये हुआ वर्ष। उसके बाद देखिए दोस्तों उत्पादन हम लोग को दिया हुआ किस में, लाख गांठ में, यहाँ पे लिख देते हैं उत्पादन लाख गांठ में उत्पादन लाख गांठ में हो गया। उसके बाद देखिए हम लोग को यहाँ पे क्या दिया हुआ, पैदावार दिया हुआ, तो इसको लिख देते हैं पैदावार।